हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्रिप्टो स्टूडियो में आपको जेम हंटिंग, क्रिप्टो की ट्रेडिंग, क्रिप्टो की लेटेस्ट न्यूज़ और एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से आपको आगाह किया जाता है। अभी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एयर ड्रॉप फार्मिंग पे चंद वीडियोस बनाई हैं, आप उनको जाके देख भी सकते हैं और उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तमाम एयर ड्रॉप्स जो हैं वो भी ऑन गोइंग में हैं। अभी आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम ओकेएक्स एक्सचेंज पे। आज बेसिकली इस पे बात करने का मकसद ये है कि इसके बड़े यूनिक से फीचर्स हैं जिनसे आपको मैं आज आगाह करूंगा। आप हो सकता है कि ओकेएक्स एक्सचेंज को यूज़ करते हों, लेकिन इस वीडियो में आपको डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं वो बड़े आसान व्यू में बड़े आसान तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलते हैं ओकेएक्स एक्सचेंज पे। जी, तो सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट को विजिट करना है। इसका लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले जो है वो अकाउंट बनाना है। जैसे साइन अप जो है नया अकाउंट बनाते हैं, तो मैं चूंकि ऑलरेडी साइन इन हो चुका हूँ। तो बेसिकली तो आज हम इनके तमाम जो इनकी एक्सचेंज के जो फीचर्स हैं, जो बड़े यूनिक फीचर्स हैं, उन पे बात करूंगा। बड़े शॉर्ट वे में एक एक वन बाय वन जो है वो तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको बड़े इजी वे में जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद, चूंकि इनकी मोबाइल ऐप भी है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है, डेस्कटॉप में भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी आप इसको अकाउंट बनाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक एक्सचेंज है और साथ में वैलेट है। तो जो सबसे पहली और सबसे यूनिक चीज़ है इस एक्सचेंज की वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज के साथ वेब 3 वैलेट को भी साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है। तो चूंकि ये 2 in 1 हो चुका है, इससे पहले क्या होता था कि आपको डेक्स पे ट्रेड करने के लिए आपको मेटामास्क और ट्रस्ट वैलेट वगैरह जो है वो आपको यूज़ करना पड़ते थे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सचेंज में इन्होंने मर्ज कर दी हैं। ये बड़ा यूनिक फीचर है, नो डाउट के, और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। तो इसमें दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चूंकि एक्सचेंज को मैंने क्लिक किया हुआ है और हम एक्सचेंज के जो फीचर्स हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम फिर डिटेल में जो है वो वैलेट के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो इनका फीचर है वो है बाय क्रिप्टो। अब क्रिप्टो बाय करने के लिए बेसिकली आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। एक्सप्रेस बाय है, ये चूंकि आप वीज़ा और मास्टर कार्ड से भी आप बाय कर सकते हैं। ये फीचर उस वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से बाइंग के लिए है। दूसरा जो है P2P ट्रेडिंग है। तो P2P ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से आप अपनी लोकल करेंसी में, जैसे कि मैं पाकिस्तान से, तो मैं PKR मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो PKR में आप अपनी करेंसी में ये पेयर हैं, ये करेंसियाँ हैं जो USDT है, USDC है, BTC है, एथीरियम है, ENJ है। तो ये करेंसियाँ जो है वो आप अपने PKR से जो है यहाँ पे मर्चेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने USDT सेलेक्ट किया हुआ है और PKR करेंसी है। तो पेमेंट मेथड जो है वो आप अपना यहाँ से जैसे ये तमाम बैंक्स आ रहे हैं, सादा पे, नया पे और यू पैसा, बैंक अल हबीब। तो ये तमाम बैंक्स और जितने भी अवेलेबल ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ, सारे तकरीबन यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनमें से आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। अपनी करेंसी PKR को सिलेक्ट किया। USDT अगर आप लेना चाह रहे हैं तो USDT को सिलेक्ट करें, अदरवाइज अगर आप BTC लेना चाहें तो वो भी। तो मोस्टली तो USDT ही रिक्वायर होता है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो मर्चेंट हैं उनका नाम ये आ रहा है। तो ये 292.80 USDT का जो है वो मुझे इनसे बाय करना पड़ेगा। तो इनका ये रेट चल रहा है। इससे नीचे जो है वो ये रेट है, इससे नीचे 293 है। तो ऐसे रेट बढ़ता जा रहा है और डिफरेंट जो मर्चेंट्स हैं उनके यहाँ पे रेट अवेलेबल हैं। साथ में पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनका बैंक ट्रांसफ़र और बैंक ट्रांसफ़र नया पे, इजी पैसा। तो इसी तरह से यहाँ पे तमाम जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसी तरह से आप क्रिप्टो अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको सेल आउट करके PKR अपनी लोकल करेंसी जो है वो रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक में, लोकल बैंक में। के बाद जो तीसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी पेमेंट। तो इसमें चूंकि ये और मेथड हैं, तो सबसे पहले जो सूटेबल ऑप्शन हमारे लिए होता है वो P2P ट्रेडिंग होता है। तो हम मोस्टली इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस फीचर के बाद आगे हम चलते हैं डिस्कवर में। अब डिस्कवर में भी तीन चीज़ें मौजूद हैं, तीन ऑप्शन हैं। मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज़ है और कॉपी ट्रेडिंग है। अभी अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में तमाम पेयर जो होंगे क्रिप्टो के वो यहाँ पे लिस्ट हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे टॉप का ऑप्शन पहले आ रहा है, और उसके बाद लेयर 1 है, लेयर 2 है, इंस्क्रिप्शन है, एआई है। अब यहाँ पे तमाम के तमाम जो है क्लासिफाइड कर दिए गए हैं। अगर आप टॉप को क्लिक करें तो यहाँ पे टॉप के पेयर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप लेयर 1 के जस्ट पेयर को देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। और अभी हम चूंकि ये तमाम क्रिप्टो के पेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनमें क्लासिफिकेशन हुई हुई है। लेयर 1 को अगर देखना चाहें तो लेयर 1 के ये प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप लेयर 2 को देखना चाहें, लेयर 2 के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। और आप इनमें ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे कि एंड में आप देख रहे हैं कि ट्रेड और कन्वर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसके बाद इंस्क्रिप्शन है, एआई के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से पेयर अवेलेबल हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आप वन बाय वन सारे यहाँ पे देख सकते हैं, एनएफटीज तक यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आप इनको फेवरेट भी कर सकते हैं, वो आपकी फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। जिस जिस पेयर को आप फेवरेट करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी चूंकि लेयर 1 में आके एथेरियम को मैंने फेवरेट किया, तो वो मेरी फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी मैंने दो पहले से किए हुए हैं, तो ये फेवरेट लिस्ट आपकी बनती जाएगी। तो इसके बाद दूसरा जो आगे जो टैब है वो है स्पॉट। स्पॉट को हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएंगे स्पॉट के पेयर आ जाएंगे। इनके स्पॉट ट्रेडिंग के जितने भी पेयर हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके बाद फ्यूचर के पेयर जितने भी हैं वो सारे अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये मार्केट का एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज पे आ जाएं। अपॉर्चुनिटीज पे जो इसमें है, इसमें क्या है कि इसमें तमाम एक रैंकिंग का एक जो है रैंक्स और रैंकिंग दिखाई गई है कि हॉट जो पेयर्स हैं वो कौन से चल रहे हैं, गेनर्स कौन है, टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर कौन है, और न्यू पेयर्स कौन कौन से ऐड हुए हैं, ट्रेंडिंग में कौन कौन से पेयर्स हैं, और मार्केट कैप के हवाले से कौन कौन से पेयर जो है वो टॉप पे हैं। तो ये एक जर्नल जो है ओवरव्यू क्रिप्टो का दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद अपॉर्चुनिटीज के बाद जो है वो हम कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर कॉपी ट्रेडिंग क्या है, तो कॉपी ट्रेडिंग बेसिकली अगर आपको ट्रेड करना नहीं आती, अगर आप एज अ ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग आती नहीं है, तो इसके लिए कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है वो एक्सचेंजेस ने यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। इसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आके आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आप खुद अगर ट्रेडर हैं तो यहाँ पे बिकम लीड ट्रेडर जो है वो भी आप बन सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप न्यू हैं और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग जो है आपको नहीं आती, तो आप सिंपली कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लीड ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। जैसे कि ये आप देखें, पहला ही जो लीडर जो ट्रेडर है, आप इसको जस्ट कॉपी करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे ये बंदा जो जो ट्रेड लेगा, ये बंदा जब 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 जिस जिस पेयर में ट्रेड लेगा तो वो ही ट्रेड आपके पास भी कॉपी आपके डैशबोर्ड पे हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया, जो भी ये साहिब करेंगे तो आपके भी ये डैशबोर्ड पे कॉपी ट्रेड हो जाएगी और आपकी भी वही बाइंग या वही सेलिंग जो है वो हो जाएगी। तो इस फीचर का बेसिकली यही है कि कॉपी ट्रेडिंग में जो है वो आप जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो प्रो लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, उनको आप फॉलो करें और करने के बाद आप उनकी ट्रेडिंग को आप मैनुअली भी कॉपी कर सकते हैं। फीचर के बाद आगे हमारे पास है ट्रेड। अब ट्रेड में देखें कितने ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। तो ट्रेड में कन्वर्ट का ऑप्शन है, पहले हम इसी को देखते हैं कन्वर्ट में क्या है। तो कन्वर्ट में बेसिकली क्या है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी में कुछ जो भी क्रिप्टो आपके पास अवेलेबल है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास यूएसडीटी है और यूएसडीटी से मैं बीटीसी लेना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एक्सचेंज पे ट्रेडिंग, तो मैं यहाँ से आके भी सिंपली जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ। बीटीसी हो तो उन्हें यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें। जितने भी ये देखें पेयर यहाँ पे आपके पास मौजूद होंगे, तो यहाँ पे इनको आप इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यूएसडीटी से बीटीसी ले सकते हैं, बीटीसी से यूएसडीटी ले सकते हैं, और भी जितने पेयर यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये तमाम पेयर यहाँ पे मौजूद हैं। तो कन्वर्ट का तो ऑप्शन सिंपल ये है। तो इसके बाद जो दूसरा है स्पॉट। अब स्पॉट में स्पॉट ट्रेडिंग है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आप बाय और सेल क्रिप्टो कर सकते हैं। आपके पास एसेट होना चाहिए, आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए, तो उनके ज़रिए से आप डिफरेंट पेयर में आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। जैसे कि बीटीसी और यूएसडीटी का पेयर है, तो अगर यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम आपको मैं
बता देता हूँ, ये चार्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली देखिए, यहाँ नीचे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बाय बीटीसी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने अमाउंट फिल आउट करनी है कि आपको कितना बीटीसी चाहिए। यहाँ पे आप यूएसडीटी लिखेंगे तब भी यहाँ पे अमाउंट ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 100 यूएसडीटी लिखता हूँ तो मेरे पास ये ऊपर अमाउंट बीटीसी की आ गई है। तो इसको मैं यहाँ से बाय करूँगा तो ये बाय हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास बीटीसी अवेलेबल होंगे तो मैं उसको यहाँ पे आके सेल आउट कर दूंगा। तो ये सिंपल सा एक तरीका है स्पॉट ट्रेडिंग का। तो स्पॉट ट्रेडिंग के बाद जो है हम आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में बेसिकली क्या है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जो स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा जो है वो, इनके स्पॉट ट्रेडिंग में तो बहुत से पेयर मौजूद होते हैं लेकिन फ्यूचर में थोड़े से कम होते हैं। तो जो जो पेयर भी अवेलेबल हो तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरा ये मानना है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग से जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में अल्टीमेटली जो है वो आपको लॉस रहता है। तो इसलिए ये बड़ा रिस्की जो है वो ट्रेडिंग होती है। स्पॉट में आपको इतना कोई खतरा नहीं होता क्योंकि उसमें आपका जो है वो परमानेंट लॉस नहीं होता। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि परमानेंट लॉस के चांसेस होते हैं तो इसलिए इस ट्रेडिंग से अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग है, इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग को आप जानते होंगे कि आपने अप और डाउन की जो है वो पोजीशन के बारे में बताना होता है। इसके बाद ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं, तो आप अपना बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट प्लेस से भी ले सकते हैं। तो आपकी जगह पे जो है वो बोर्ड जो है वो आपकी ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है मार्केट में तो आप अपने फंड्स को अपने बोर्ड को जो है वो उसकी सेटिंग करने के बाद जिस तरह से भी आप उसकी सेटिंग करेंगे, जैसे कि देखें यहाँ पे सिग्नल मार्केट प्लेस, यहाँ पे ये बोर्ड्स अवेलेबल है। आप इनको सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके ट्रेडिंग जो है वो बाइंग सेलिंग ये आपके बिहाफ पे करते रहेंगे। तो बोर्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि बोर्ड्स आपकी ट्रेडिंग करते हैं। अब इसमें भी ग्रिड बोर्ड्स हैं, सिग्नल बोर्ड्स हैं, डीसीए बोर्ड है, आर्बिट्रेज बोर्ड है और सिलिसिंग बोर्ड्स जो है वो यहाँ पे हैं। तो बोर्ड ट्रेडिंग एक अलग से फिनोमेना है, इस पे डिटेल में जो है वो वीडियो किसी दिन बनाऊंगा मैं। अभी चूंकि शॉर्ट सा जो है वो एक ओवरव्यू में देना चाह रहा था। तो इसके बाद कॉपी ट्रेडिंग जैसे मैंने बता दिया आपको। लिक्विड मार्केट प्लेस क्या है, डेमो ट्रेडिंग। अच्छा, अब ये सबसे एक अच्छा इनका फीचर ये भी है डेमो ट्रेडिंग। अब अगर यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू हैं तो आप सबसे पहले आके डेमो ट्रेडिंग पे आप ट्राई करें और यहाँ से आप सीखें। आप यहाँ से सीखेंगे जैसे कि देखें व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे नन करें। तो अगर आप न्यू हैं तो ये आपने डन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे आपके पास डेमो का एसेट जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एसेट में जाएं तो यहाँ पे आपको चंद जो है वो एक डेमो फंड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जैसे देखें, अब ये फंड मुझे प्रोवाइड कर दिया गया। अब इस फंड के जरिए से मैं जितनी मर्जी ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। आप इसको बाय करें, सेल करें, ठीक है। तो डेमो ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होता है कि आप इससे सीखते हैं। जैसे कि आप स्पॉट भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, मार्जिन भी कर सकते हैं। तमाम ट्रेडिंग के जो ऑप्शन हैं वो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं इस डेमो फंड के साथ। तो इसमें मैं स्पॉट में भी जाता हूँ। स्पॉट भी जैसे मैं आपको एक ट्रेड वगैरह लेके भी बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं अब जी, तो यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे जैसे मैंने बीटीसी का पेयर सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे नीचे आके ना आपने यहाँ पे ये देखें अवेलेबल बैलेंस मेरे पास $5000 है। अब ये डेमो मेरे पास फंड मौजूद है। तो इसी तरह से इधर मेरे पास सेलिंग के लिए जो है 1 बीटीसी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, जैसे मैं अब ये बीटीसी जो है वो सेल आउट करता हूँ तो ये मैंने 50% जो है वो, अगर मैं बीटीसी करंट प्राइस पे इस प्राइस को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि प्राइस क्या चल रही है तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50% पे मैंने रख के जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। तो इसको कंफर्म कर दें। अब मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे वो फिल आउट भी हो चुका है और साथ ही यहाँ पे मेरे पास फंड आ चुके हैं। जैसे कि अब ये आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखें तो ये मेरी सेलिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से आप बाय भी कर सकते हैं किसी और पेयर में, जैसे मैं ओके भी या दूसरा कोई सा भी पेयर है। तो ये डिफरेंट पेयर यहाँ से आप सेलेक्ट करके
आप उसको उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डेमो फंड से क्या होगा कि आपके पास डेमो फंड में ये होगा कि आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप इजीली फंड्स को इस्तेमाल करके विदाउट एनी फियर तो आप डेमो ट्रेडिंग करें और साथ में फ्यूचर ट्रेडिंग भी करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करें भी इसमें आप कर सकते हैं। फंड्स आपके पास जो है वो डेमो फंड अवेलेबल होंगे। तो ये तो ये बेसिकली एक बड़ा यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो एक्सचेंज ने एक नए नए ट्रेडर्स के लिए जो है वो रखा हुआ है। तो इसमें आप ट्रेडिंग बोट्स लगा के वो भी आप इन्हीं फंड्स के साथ इस्तेमाल करके आप इनको बोट ट्रेडिंग में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया डेमो ट्रेडिंग का जो है वो सारा। तो अभी हम वापस चलते हैं और यहाँ से हम लाइव ट्रेडिंग से वापस चले जाएंगे। तो ये हमारी आ गई लाइव ट्रेडिंग। तो इस तरह से दोस्तों इसमें ये डेमो ट्रेडिंग का नए जो यूजर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि वो डेमो फंड से डेमो ट्रेडिंग करें और इससे उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। जब आपको समझ आ जाए ट्रेडिंग के तमाम फीचर्स टूल्स इस्तेमाल करना आ जाए तो फिर आप रियल फंड के साथ जो है वो आके ट्रेड ले सकते हैं। अभी जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि हम वेब3 वैलेट पे मैं बात करूँगा। अब हम इसको अगर क्लिक करते हैं वेब3 वैलेट को, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब चूंकि मैंने इससे पहले एयर ड्रॉप्स पे भी वीडियोस बनाई हैं तो इसमें कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास OKX का जो वैलेट है वो आपके पास होना चाहिए और उसके थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको OKX का जो वैलेट है उसकी क्रोम की एक्सटेंशन जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है तो आपको ये इजीली जो है वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्रोम में। ये मैंने जैसे इस पर अकाउंट बनाया हुआ है तो ये इनका जो वेब3 का वैलेट है वो बड़ा ज़बरदस्त वैलेट है और इसमें तमाम के तमाम, जैसे कि देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे तमाम नेटवर्क्स जो हैं वो अभी यहाँ पे आप आगे देखिए ना, ये तमाम ऑल नेटवर्क। तो इसमें तमाम नेटवर्क्स जो हैं वो इसमें इनके वैलेट में इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि बार बार शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगी आपको, यहाँ से तमाम के तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो इनके वैलेट में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं और टेस्टनेट के वैलेट भी यहाँ पे मौजूद हैं। कस्टम नेटवर्क में आप खुद से अगर कोई नेटवर्क ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको आपने इस पे आपने अकाउंट बनाना है, ये वैलेट बनाना है, जैसे जस्ट लाइक जैसे मेटामास्क है तो वो सीड फ्रेज वगैरह इसके आप होंगे तो वो आपने इस पे अकाउंट बनाने के बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेनी है और फिर आपने एक्सचेंज में ही आप वैलेट में आएंगे। वैलेट में आने के बाद आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने इनकी जो ऐप है वो डेस्कटॉप पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कनेक्ट वैलेट पे क्लिक किया तो साथ ही मेरा चूंकि ऑलरेडी वो हो चुका है तो जैसे ये जो क्रोम की एक्सटेंशन है इसके थ्रू जो है वो मेरा ये वैलेट कनेक्ट हो चुका है। तो अभी इस वैलेट का क्या फ़ायदा है, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अभी मैं आपके लिए एक बड़ी ना एक ज़बरदस्त आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने डिस्कवर में आके ना आपने यहाँ पे आ जाना है क्रिप्टोपीडिया पे। क्रिप्टोपीडिया पे आप जैसा ही क्लिक करेंगे तो क्रिप्टोपीडिया पे जो है ना यहाँ पे ये देखेंगे ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके एयर ड्रॉप्स के लिए जो है इनके लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी जैसा कि ये जेटा चेन इनका जो टेस्टनेट का डेप्स जो है वो इनका आ रहा है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास OKX जो वैलेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अब इन प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेशन या कह लें कि इनके साथ OKX एक्सचेंज के साथ है तो इनका जो वैलेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसमें ये अभी चूंकि लाइव चल रहे हैं, डेटा चेन है, BTC इकोसिस्टम है, ये पॉलीहेड्रा है, जेड सिंह एरा है, तो इनमें आप तभी पार्टिसिपेट कर सकेंगे अगर आपके पास OKX का वैलेट होगा। तो आप देखें एक्सचेंज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ में आप वेब3 वैलेट को भी। तो दोनों चीज़ें जो है एक जगह पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेटा चेन में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं आप। तो इनके थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू इसका बता देता हूँ कि जैसा डेटा चेन जो है वो टेस्टनेट का चल रहा है और यहाँ से इनका इसमें आपने पार्टिसिपेट करने का तरीका ये कि आपने OKX का जो वैलेट है वो आपने कनेक्ट करना है और ये इनके 14 डैप्स हैं, इन पे आपने जाके टेस्टिंग करनी है। तो मैंने 13 प्रोजेक्ट्स में, वैसे तो मैंने 14 में कर चुका हूँ मैं,
तो इनमें तरीका क्या है, इसमें आपने जस्ट आके यहाँ से आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया तो ये आपको एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ भी अपना जो वैलेट है OKX वो आपने इनके इसके साथ कनेक्ट करना है। तो आप जैसे ही वो करेंगे तो आपका वैलेट कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपने आके क्लेम करना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे ये 24 आवर के बाद ये आपको एक दफ़ा करना होता है। इसका फॉसेट आपको मिलता है तो फ्री में आपको डेटा चेन के टोकन जो है वो मिलेंगे। तो ये आपने यहाँ से आके कर लेना है और डिस्कॉर्ड के साथ भी आपने इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ से आपको टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिपॉजिट वाला आप जैसे मेरे पास ये जेटा के टोकन अवेलेबल है क्योंकि आपने इनके टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास टेस्टनेट के टोकन होना ज़रूरी है। तो इसके बाद आपने ये इनके तमाम के तमाम जो टास्क हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। और ये जैसे कि मैं ये तमाम टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। देखें रिवॉर्ड क्लेम, यहाँ से मैंने रिवॉर्ड क्लेम कर चुका हूँ मैं। इसी तरह इनका जो डैप है यहाँ से भी मैं रिवॉर्ड क्लेम कर चुका हूँ। ये इनके जो टास्क हैं इनको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद एडी फाइनेंस इनका ये डैप का था, ये भी मैंने कंप्लीट किया। यहाँ से मैंने रिवॉर्ड जो है वो क्लेम कर चुका हूँ मैं। तो ये सारे मैंने इनके जो है वो कंप्लीट किए हैं। ये आप देख सकते हैं सबका जो है रिवॉर्ड मैं क्लेम कर चुका हूँ। तो अभी सिर्फ ये वाला भी बाकी है, ये भी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ये जैसा कि मेरा अभी देखें आप ट्विटर का जो है वो कनेक्टेड है और यहाँ से आपने जाके एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब ये जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे app.chatgm पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये अकाउंट यहाँ पे बना लिया है और ये मेरा इंटीग्रेशन जो है वो वैलेट की हो चुकी है और ये सारा GM डॉट ये सारा हो चुका है। अब ये भी टास्क मेरा कंप्लीट है। अब यहाँ पे जैसे मैं ये आपने कंप्लीट दोनों करने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है तो साथ ही OKX की जो वैलेट है वो विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इसको आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये OKX का जो है रिकैप्चा है इसको आपने फिल आउट करना है। ये देखें आप ऊपर ये जो आपको ये नज़र आ रही हैं 3 फिगर, आपने इस तरतीब से ही क्लिक करना है। ये पहले फर्स्ट पे आ रही है, ये काइट आ रही है तो इसको मैंने कर दिया। सेकंड पे ये रेडियस आ रहा है इसको क्लिक कर दिया और थर्ड पे ये ट्रेन आ रही है इसको कर दिया। इसको करने के बाद ओके करेंगे तो रिकैप्चा जो है वो आपका फिल आउट हो चुका है। अब ये मेरा ये कोई बैकएंड पे इनका एरर है जिसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल हो रहा है, जबकि मैंने ये टास्क दोनों कंप्लीट में कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह का आ जाएगा क्लेम रिवॉर्ड, तो उसको आपने क्लिक करना है और आपके पास ये रिवॉर्ड सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने ये इनके 14 डैप्स में से 13 कंप्लीट कर चुका हूँ मैं क्वेस्ट और मेरे पास ये 8 NFTs में से 3 NFTs मेरे पास आ चुके हैं और बाकी भी ये जो है वो आ जाएंगे। तो दोस्तों बताने का मकसद ये था कि इनका जो Web3 का जो वैलेट है वो बड़ा ज़बरदस्त वैलेट है। आप उसको उस पर अकाउंट बनाएं और उसकी एक्सटेंशन जो है उसको भी आप अपने जो आपका एक्सप्लोरर है यानी जो आपका जो गूगल क्रोम है या कोई भी जो आपका ब्राउज़र है उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो मेटामास्क भी है, मेटामास्क को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेटामास्क जो है वो चूंकि वो भी डेक्स पे ट्रेड के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो OKX का वॉलेट भी जो है इसी काम के लिए। लेकिन OKX बड़े बड़े वेंचर्स के साथ जो है वो एयर ड्रॉप्स लेके आ रहा है और साथ साथ जो है वो अभी देखें Web3 के इवेंट्स गुजर चुके हैं, ये भी इनके जो है वो इसके लिए भी आपके पास वैलेट का होना ज़रूरी है। तो OKX वैलेट के थ्रू ही आप तमाम इनके जो जितने भी वेंचर्स हैं, जितने भी इनके इवेंट्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको मैं फिर थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि आपने इनके वैलेट में आना है। वैलेट बनाने के बाद आपने डिस्कवर में आके क्रिप्टोपीडिया पे आना है। क्रिप्टोपीडिया पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं जितने भी ऑन गोइंग इस वक्त के जो एयर ड्रॉप के लिए प्रोजेक्ट्स लिस्ट हुए हुए हैं, इनमें आपने आके पार्टिसिपेट करना है और इनको आपने कंप्लीट करना है। जितने भी टास्क हैं ये सारे टास्क आपने कंप्लीट करने के बाद आप एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो। अब जैसे ही डेटा चेन टोकन जो है वो लिस्ट होगा तो इसका एयर ड्रॉप जो है आपको मिल जाएगा। तो ये रिवॉर्ड का इन्होंने यहाँ पे प्राइस भी रखी हुई है और इस तरह से आप इनके रिवॉर्ड में आके रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो ये था OKX एक्सचेंज का तमाम ओवरव्यू। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।